हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज, जो हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कंपोनेंट। तो अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर किन्हीं को भी यहाँ पर पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और इतना ही नहीं, आपको वहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज MCQs भी होंगे। तो काफी अच्छा है ये हमारा पेड कोर्स। अगर किन्हीं को भी लगता है कि उनके लिए हमारे सीरीज काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं और उन्हें हमारा पेड कोर्स अवेल करना चाहिए, तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाए और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग। तो अब इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। आपको पता है, बैंक कस्टमर्स को अपने मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मोबाइल एप्स प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो भी सर्विसेज ब्रांच में जाके अवेल करती थी, अब वो एनी टाइम एनीवेयर थ्रू मोबाइल ऐप घर बैठे बैठे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को, बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए उनके बाद इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है, कैसा है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बैंक्स जब भी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देती है, उससे पहले प्रायर उनको यहाँ पर परमिशन लेनी होती है। किससे लेनी होती है? फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जब भी कस्टमर्स को यहाँ पर जब बैंक मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि RBI के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेबल है फॉर द मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। तो पहला आप देखेंगे KYC, दूसरा है आपका AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और तीसरा है आपका CTF यानी कि कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर आपको पता है KYC क्यों किया जाता है? ताकि आप आइडेंटिटी और एड्रेस जो हमारे कस्टमर्स का होता है वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, वेरीफाई कर सके। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए हम यहाँ पर AML करते हैं। CTF यानी कि इलीगल तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जो सर्विसेज दे रहे हैं वो किसी टेररिज्म के फंड में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे जो है गाइडलाइंस को सबसे पहले तो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोबाइल बैंकिंग में हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, हम बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग आप कर सकते हैं, फंड का ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ सेकेंड। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको किस में प्रोवाइड की जाती है? मोबाइल बैंकिंग में। अब हम यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की कुछ और जो है फैसिलिटी सर्विसेज देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है UPI के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। कभी कभी आपसे एक्रोनिम वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा UPI को यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है। क्या है ये? तो एक यूनिक जो है मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर हमें मनी ट्रांसफर करना है, तो हम UPI के थ्रू इजिली यहाँ पर मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ईमेल ID की तरह आपको एक वर्चुअल ID होता है, वर्चुअल एड्रेस भी आप इसको बोल सकते हैं। उसका आप यूज करके क्या करते हो? इजिली यहाँ पर मनी ट्रांसफर करते हो। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये UPI का जो सर्विस है, कहाँ कहाँ ये पेमेंट परमिट किया गया है। तो आप मोबाइल ऐप, वेब एक्सेट्रा, इन सब से आप जो है इजीली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बोथ जो सेंडर होते हैं और रिसीवर दोनों ही UPI का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट्स को आप कैसे कर सकते हैं। तो आधार नंबर से भी कर सकते हैं, वर्चुअल एड्रेस से भी कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर IFSC कोड भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हो गया, MMID, आप किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि काफी सारी पेमेंट्स की सुविधाएं दी गई है कि आप किसी भी तरीके से इजिली यहाँ पर जो भी आपके लिए इजी है, सुटेबल है, उसके थ्रू आप यहाँ पर UPI कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि एक तो आप OTP पे पासवर्ड लगाते हो, दूसरा आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में या तो आपका फेस हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकता है,
ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो ना, कि पहले आपने पासवर्ड हैंड फिंगरप्रिंट दिया या फेस दिया, या इसके अलावा आप देखेंगे वहां पर आप ऐसे डिजाइन वगैरह भी, ठीक है, 1 2 3 4 कोडिंग दे देते हो, तो इस तरीके का पासवर्ड लगाते हो। तो सिमिलरली आप इसमें भी सिक्योरली 2 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो। वन इज ओटीपी बेस्ड एंड अदर वन इज द बायोमेट्रिक बेस्ड। यहां पर आप देखेंगे कि एक जो फीचर्ड फोन होते हैं, जो फीचर्ड फोन यूजर्स होते हैं बेसिकली, उनके लिए आप देखेंगे यूपीआई 123 पे पेमेंट सिस्टम का जो है यहाँ पर आप देखेंगे उनके लिए बनाया गया है, जिसमें बिना इंटरनेट के वो इजिली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यूपीआई 123 पे के फीचर्स वगैरह जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये रहा हमारा फीचर्ड फोन। ये देखिए आप यूपीआई जो है 123 पे, ये लॉन्च किया गया है 8 मार्च 2022 में बाय श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ आरबीआई। एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं। तो यूपीआई में आप क्या करते हो, इंस्टेंटली आप पेमेंट कर सकते हो सिक्योरली, जो है फीचर्ड फोन में आप इजिली पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप यूपीआई मोबाइल एप्स वगैरह से, जो आपके एंड्रॉयड फोन होते हैं उससे आप करते हो, सिमिलरली ये भी आप देखेंगे फीचर्ड फोन के लिए इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे 4 तरीके की टेक्नोलॉजी का ऑल्टरनेटिव है इस ट्रांजैक्शन में, यानी कि फीचर्ड फोन से हम किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में 4 टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो पहला है आपका IVR, मतलब इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर कॉलिंग, यानी कि यहाँ पर IVR नंबर पे आप कॉल करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूपीआई नंबर उनको प्रोवाइड करते हो और यहाँ पर पेमेंट्स डिटेल प्रोवाइड करते हो। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इजिली पेमेंट जो है यहाँ पर कर दिया जाता है थ्रू द एजेंट्स, ठीक है। नाउ दूसरा है आपका, यहाँ पर आप फीचर्ड फोन में कोई भी एक सिंपल यूपीआई ऐप का भी यूज करके पेमेंट्स कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड आपको नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपको मिस कॉल करना होता है। जैसे आप मिस कॉल करोगे उधर से कॉल बैक आएगा, देन आप उनको पूरी डिटेलिंग दोगे कि कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसके यूपीआई पे आप ट्रांसफर करना चाहते हो, सारी डिटेलिंग देते हो, इजिली यहाँ पर आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी और वॉइस बेस्ड पेमेंट होता है, यानी कि आप यहाँ पर वॉइस कमांड देते हो और आपके वॉइस के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर इजिली डिटेक्ट करते हैं ये टेक्नोलॉजी और इजिली आपका पेमेंट हो जाता है। तो काफी सारे आप देखेंगे फीचर्ड फोन में आपको यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है थ्रू द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये काफी अच्छा जो है टेक्नोलॉजी है, काफी जो है फीचर्ड फोन के लिए भी लाया गया है जैसे एंड्रॉयड फोन के लिए होता है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे। तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूपीआई। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है इट वॉज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, दूसरा है पेमेंट्स कैन बी बोथ सेंडर एंड द रिसीवर इनिशिएटेड, payments can be done using Aadhaar number, virtual address but not account number, भीम uses UPI for enabling transactions। तो इसमें से चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, यानी कि मैंने आपको बताया था जो पेमेंट्स है आप आधार नंबर, वर्चुअल एड्रेस, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सबसे कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो है ये नॉट करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरटेकन थ्रू मोबाइल बैंकिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि मोबाइल बैंकिंग से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं फैसिलिटीज। तो मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी चेक, इजी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आप देखेंगे अक्टूबर का आया हुआ क्वेश्चन है, which of the following is not a method of using UPI 123 Pay। अब फीचर्ड फोन UPI 123 Pay के बारे में पूछा गया है। तो UPI पेमेंट थ्रू प्री डिफाइंड IVR नंबर, पेमेंट थ्रू मिस कॉल, पेमेंट थ्रू UPI मोबाइल ऐप, फीचर फोन विद द पेमेंट फंक्शनैलिटी बाय OEM। तो मैंने आपको 4 यहाँ पर टेक्नोलॉजी बताई थी। अब इस चारों में से 3 यहाँ पर दिया है, एक इसमें से गलत है। तो कौन सा यहाँ पर गलत है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, कोई यहाँ पर यूपीआई मोबाइल ऐप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा इज
इज नॉट करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन C is the correct answer over here. Now the next question is who launched the unified payment interface? अब किसने यहाँ पर UPI को लॉन्च किया है? RBI ने किया है, या NPCI ने किया है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NPCI होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं UPI पे आई थी वैसे ही मैंने आपको बताया था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय NPCI. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपके लिए होमवर्क है एज यूजुअल, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये सारे के सारे जो सीरीज हैं ये आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। मैं एवरी टाइम आपसे ये चीज बोलती हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एग्जाम पास आ रहा है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। मैं रिपीटेड जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी तरीके से चीजों को समझाया जाए। तो आई होप आप लोग अब पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। मेरा क्वेश्चन है हु लॉन्च द UPI 123 पे सर्विसेज। ठीक है, तो आपको बताना है, चार ऑप्शंस है, श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ RBI, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, NPCI चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा जो है UPI 123 पे जो है सर्विस लॉन्च किया गया है? तो आई होप अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आज आप लोगों के लिए इतना ही। किन्हीं को भी अगर हमारे कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ, hello@edutab.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग मोटिवेटेड रहे, अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करते रहे। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।